ओके, वी आर इन एपिसोड 6। एक्चुअली क्या हुआ कि जो पहले जो वीडियो था वो इंटरप्ट हो गया, जिसकी वजह से कट करना पड़ा। तो हम एपिसोड 6 में हैं और हम टॉपिक कर रहे हैं 2.4। एंड एक्सरसाइज जो होगी अब इसकी एक्सरसाइज है वो 2.3 है, यानी कि थ्योरी और कंसेप्ट है वो 2.4 है। एक्सरसाइज जो होगी वो 2.3 है। चैप्टर 2 है मैथ्स का और ये है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमें फैक्टराइजेशन देखना है कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है और किस फॉर्म में ये निकलता है। तो अभी अपने को फैक्टराइजेशन समझने के लिए क्या करना है कि हम पहले थ्योरी समझने से पहले हम एक सीधा एग्जांपल लेते हैं जो इजी होगा आपको समझना। उससे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी कि इसके अंदर क्या वैल्यू रखूँ मैं जिससे मेरे पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो जैसे x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ x प्लस टू। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसका आंसर है x प्लस टू जो बुक में दिया है। ठीक है, x प्लस टू को हम कैसे लिख सकते हैं, ये पी एक्स है, यानी या x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है, यानी x इज इक्वल टू माइनस टू है। अगर मैं यहाँ पे माइनस टू करता हूँ तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी कि मुझे इसको फैक्टर में करना है। फैक्टर में इस टाइप से करना है कि मुझे इस पूरी इक्वेशन की वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि मेरी टोटल वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वन रखता हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैं एज्यूम करता हूँ इट्स वन। सबसे पहले मैं वन रखता हूँ, एक्स की वैल्यू रखता हूँ पहले वन। ओके, तो यहाँ वन, 3x स्क्वायर इंटू वन, यहाँ 5 इंटू वन 5 प्लस 6, कितनी वैल्यू हो गई 15, यानी कि जीरो नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, x इजिकल टू माइनस वन करता हूँ। तो माइनस वन का क्यूब यानी माइनस वन, 3x स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर वन, यानी कि 3, माइनस वन यानी कि माइनस फाइव, 5 प्लस 6, तो ये कितने हो गए माइनस 6 और प्लस 9, यानी कि प्लस का 3, टोटल हो गए प्लस 3, ये भी जीरो नहीं है। अब मैं करता हूँ x इज इक्वल टू टू। ठीक है, x की वैल्यू टू करता हूँ, टू की पावर क्यूब यानी कितने हो गए, टू की पावर क्यूब 3 इंटू टू की पावर स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू प्लस 6, तो कितनी आ गई 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6, तो ये भी जीरो नहीं है। हमें पता है कि प्लस में तो हम रख ही नहीं सकते हैं, प्लस में वैल्यू रखेंगे तो जीरो ही नहीं सकती, हमें माइनस में ही रखना है। तो अब अभी हम डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री क्यों आ रहे हैं। अब हमने वन रख के देख लिया, माइनस वन रख के देख लिया, टू रख के देख लिया, लेकिन ये इक्वेशन जीरो नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर माइनस टू देखेंगे, हम प्लस वन और माइनस टू दोनों देखेंगे, प्लस वन प्लस टू माइनस टू। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू करेंगे। हमें स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए इक्वेशन में कि सारे साइन प्लस में है, तो नेचुरल है इसको जीरो प्लस में तो नहीं कर सकते, हमें कम से कम माइनस डिजिट तो लेनी पड़ेगी। वो माइनस वन हो सकता है, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, कुछ भी हो सकता है। तो आप जैसे ही मैथ्स के अंदर कभी भी इक्वेशन आता है, तो मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप उसको एक दो सेकंड के लिए उसको देखो, समझो उसका फॉर्म क्या है, फिर आंसर करो। इमीडिएट आपको आंसर नहीं करता। इमीडिएट आपको पता है कि अगर मैं वन से करूँगा, थ्योरेटिकल मेथड से जाएंगे, पहले वन फिर टू फिर माइनस वन माइनस टू, वैसे नहीं करना। आपको देखते लग गया कि ये प्लस तो जाएगा नहीं, यहाँ होएगा क्या, माइनस ही होना चाहिए। माइनस वन करके देख सकते हैं, करके देखा, प्लस टू करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली माइनस टू करना चाहिए। तो माइनस टू की पावर क्यूब यानी 8, यानी कि माइनस 8 प्लस माइनस टू का स्क्वायर यानी कि 4, 3 ज़ा 12 प्लस, सॉरी ये माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस टू इंटू फाइव माइनस 10 और ये प्लस 6, इनको ऐड करो कितने हो गए माइनस 10 प्लस 8 माइनस 18, 12 प्लस 6 कितने हो गए 18, टोटल क्या हो गया जीरो। यानी कि x की वैल्यू माइनस टू रखता हूं तो ये मेरी इक्वेशन जीरो हो जाती है। यानी कि x प्लस टू, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, मैंने जब x प्लस टू किया या x की वैल्यू को माइनस टू किया तो मेरी टोटल वैल्यू जीरो आ गई। अब ये इक्वेशन पे तो हमने देख लिया, वन से करके देखा, टू से करके देखा, फिर हमें लगा कि सारे प्लस में है तो डायरेक्ट वन से करके देखो, सारे माइनस में करके देखो,
फिर -1 -2 -3 -4 इस टाइप से करके देखते। अगर यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन होते हैं, ये प्लस का होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होगा, तो हमें सारे करने पड़ते हैं, +1 -1 +2 -2 इस टाइप से। वो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है इसे देखने से, लेकिन हिट एंड ट्रायल जैसा कुछ नहीं है, हर चीज़ लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। अब सिमिलरली हम अगले 1-2 क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि फैक्टर हम करके और अल्टीमेटली निकाल के आने। हमें पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिजिट जो है वो 3 है। अगर यहाँ पे इस टाइप की हो गया x+7 x+3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्यूबिक है, यहाँ 2 है। तो हालांकि जब क्यूबिक होता है तो उसके आंसर 2 होते हैं, मतलब x+1 x-5 या कुछ भी, इसका जो आंसर होगा वो सिग्नल होगा। अभी हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, इसलिए मैं थ्योरी और क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहे हैं इस चैप्टर की स्पेसिफिकली, क्योंकि ये तभी क्लियर होगा। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर के की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में, पहले वाले में था x³ + 3x² + 5x + 6। अब इसके अंदर ये जो है ये k है, कांस्टेंट, ये k है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर है कि अगर ठीक है 4x³ + 3x² -4x, अगली नेक्स्ट इक्वेशन है +k = px। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये की वैल्यू क्या है। अब कहेंगे आप कहेंगे के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और यहाँ फैक्टर क्या दे रखा है, x-1, यानी कि x-1 का मतलब हो गया x-1 = 0, x = 1। ये -1 का मतलब है x = 1, यहाँ +1 होता तो x = -1 होता, ठीक है। तो x-1 दिया यानी कि x = 1 है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 4 × 1 यानी 4, 3 × 1 यानी 3, -4 × 1 4 + k = 0, ठीक है। 4 + 3 कितना हो गया, 7, 7 - 4 या ओके 4 to 4 कट हो गए, पीछे क्या रह गया, 3 + k = 0। तो k = -3, क्योंकि ये जैसे ही जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3, यानी ये इक्वेशन क्या हो गई, अब ये इक्वेशन ऐसे हो गई। अब ये इक्वेशन बन गई 4x³ + 3x² -4x + 3 आया था ना आंसर, तो ये 3 है, इसकी इक्वेशन बन गई, ये k की वैल्यू आ गई, परफेक्ट। तो k की वैल्यू k की वैल्यू -3 आई थी, तो -3। अब यहाँ पे अगर मैं x = -1 रखूंगा तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। ये k की वैल्यू निकालनी होगी, इससे पहले इसके अंदर हमने क्या निकाला था, इसके फैक्टर निकाले थे, ठीक है। फैक्टर के मतलब x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पुट करने पे सारी वैल्यू 0 हो जाती है, टोटल 0 हो जाना चाहिए। अब जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर करने के अंदर अभी तक तो हमारे 2 टाइप के k प्लस फैक्टर का आया, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसके अंदर जब नंबर्स होंगे, स्लाइटली कॉम्प्लिकेशंस जब होंगे, फिर उनको कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 6x² + 17x + 5, ठीक है, = px। अब हमें ऐसा क्या करें जिसकी वैल्यू रखने पे ये 0 हो जाए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ a की वैल्यू होगी ऐसी, हो सकता है 2 हो, 3 हो, नहीं हो। ऐसा क्या होगा कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। अब हम बार बार, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि अब जैसे ये सारी प्लस में है, तो एक तो ये पता चल गया कि ये प्लस वाला काम, तो इसमें x की वैल्यू को हम प्लस लेके नहीं चलेंगे, जरूर माइनस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू को मैं पहले -1 करके देखता हूँ, फिर x की वैल्यू में -2 करके देखता हूँ। इसके 2 मेथड हैं, मैं दोनों मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हम सिंपल मेथड से, दोनों मेथड सिंपल हैं, लेकिन पहले एक मेथड से कर रहे हैं, फिर दूसरा कर रहे हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और x की वैल्यू में -3 रख के देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे -1 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या 0 हो रही है या नहीं हो रही है। एक क्वेश्चन मेरा ये। सेकंड,
सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर -1 2 3 से नहीं हुई है, कौन सी है, ये थ्री टर्म्स की है ये, ठीक है। अगर ये 3 टर्म्स की है और सॉरी ये 3 टर्म्स की है और ये कौन सी पावर है इसमें 2, यानी ये कि एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के अंदर आपको ये पुट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल फैक्टर कर सकते हैं 17 का 5 से। तो फैक्टर निकालने हैं इसके, हमें इसमें हमें फैक्टर निकालने होंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 6 × 5 कितने हो गए 30, फर्स्ट मेथड, ठीक है। 6 × 5 30। अब बीच का वैल्यू क्या है 17x। इस 17 को हमें इस टाइप से दो हिस्से में ब्रेक करना है कि उन हिस्सों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 30 हो जाएगी। यानी मैं 17 को अगर a + b में करूं तो उसकी वैल्यू a + b में करूं तो a × b, a और b में तोड़ दूं अगर इसको मैं दो में, और a × b करूंगा तो 30 हो जाए, a + b करूंगा तो 17 हो जाए। अब आप कहोगे ये कैसे होएगा कि a + b करने पे तो वो 17 हो, a × b करने पे वो 30 हो, तो a की क्या नंबर हो सकता है, b का क्या नंबर हो सकता है। इस टाइप के करने के लिए हमें सबसे पहले हमें सिंपल टेबल्स का यूज़ करना दिमाग में, और बहुत सिंपल सा हमें देखना है यहाँ पे क्या वैल्यू है 5 है, यहाँ पे 6 है, और मैं कुछ ऐसा डिवीजन करना है जो इसके लिए भी एप्लीकेबल हो और इसके लिए भी एप्लीकेबल हो, ठीक है, डिवीजन हो, कहीं सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो मेरे पास दो है कि मैं 30 कैसे आ सकते हैं मेरे, ठीक है, 30 मेरे पास कैसे आ सकते हैं, 1 × 30 = 30, 2 × 15 = 30, 3 × 10 30, बस ये है। अब a × b, ये a है ये b है, 30, ये तीनों कंडीशन सही है, लेकिन ये a है मेरा, ये b है, पर मैं a + b यानी a + b करता हूँ तो क्या वो 17 हो रहा है, यानी कि 1 + 30 करूँगा मैं तो कितना आ रहा है 31, गलत हो गया। हमें चाहिए कितना 17, a + b 17 होना चाहिए। अब 2 + 15 यानी 2 + 15 ये कितना होता है 17, और 2 × 15 कितना होता है 30, यानी कि ये जो फैक्टर है ये बिल्कुल परफेक्ट है जो हमें यहाँ पे मिल गया। 2 + 15 को अगर ऐड करते हैं तो 17 बनता है, 2 × 5 कर 15 करते हैं तो 30 बनता है, यानी कि इस 17 को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं 2x + 15x में। अब ये हमने करके देखा, अगर आप ये करके नहीं देखते इतना और आप 10-15 सेकंड्स के लिए इस इक्वेशन को देखते, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 6x² + 2x + 15x + 5 = px। ओके, अब आपने क्या किया यहाँ पे 6, आपको पता है कि 3 × 2 = 6 होते हैं, यानी कि मैं 15 और 2 करता हूँ तो कुछ ऐसा करना चाहिए, मेरे दिमाग में 17 का है, 17 का मैं कुछ ऐसा ब्रेक करना चाहिए कि 5 से भी डिवीज़न हो और 6 वाला पोर्शन भी डिवीज़न में काम आ जाए। तो ऐसे करने के लिए आप 2 मिनट सोचेंगे तो आपको लगेगा 15 और 2, 2 × 3 = 6, 15 इधर है तो 5 × 3 = 15, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि फैक्टर जब निकालने होते हैं, जैसे 17 का फैक्टर निकालना है तो आपको पता है कि 17 का फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा और जो भी 5 आएगा, जो आप फैक्टर निकालते हैं। तो 5 आप फैक्टर निकालेंगे तो लास्ट के दो जो होते हैं और प्लस ये, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 5, तो 3 × 5 15 + 2। अगर फैक्टर निकालेंगे आप 17 का तो 2, 3 और 5 आएगा, तो लास्ट के दो को तो आपको मल्टीप्लाई करना के वैल्यू लिखना है यानी 15, और इधर वाले को 2 लिखना है। लेकिन जो क्वेश्चन होएगा उस क्वेश्चन के अंदर आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ मैं 17 को इस तरीके से दो टुकड़े कर सकता हूँ, और अगर नहीं तो आप इस टाइप से फैक्टर निकाल सकते हैं। ये फैक्टर निकालना मुझे पता है आप सबको आता है, तो आप इस टाइप से फैक्टर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना दी है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, x² है तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया 3x, यहाँ पे 2x आ गया यानी 1, फिर यहाँ पे मैंने वापस 5 कॉमन ले लिया, तो यानी यहाँ पे 3x + 1। अब आपने ये ब्रेकअप किया, ब्रेकअप करने के बाद में यहाँ की वैल्यू, ये वैल्यू, ये 3x + 1 और ये 3x + 1,
ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये 3x प्लस 2 है, ये 3x प्लस 3 है, इसका मतलब आपने इसका ब्रेकअप सही नहीं किया, राइट? आपने इसका डिवीजन सही नहीं किया। अगर आप डिवीजन सही करेंगे तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है ये हमेशा सही आएगी, ये इतनी ही आएगी, दोनों में कॉमन आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। अगर इन दोनों में गैप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है। आपको रब करके दोबारा देखना पड़ेगा क्वेश्चन को और फिर से इसको प्रैक्टिस करनी होगी। पूरा आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पता चल गया कि ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या आ गई? 2x प्लस 5, यानी 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। यानी कि ये जो दो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू का फैक्टर ये डिवीजन करने पे मेरे पास ये वैल्यू आती है। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, सिंप्लीफाई फॉर्मेट में कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आती है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि दोनों वैल्यू कॉमन है, इसलिए ठीक हो गया ये। फिर भी अगर आपको देखना है कि क्या ये सही है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा आया है 2x प्लस 5 है 3x प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x इंटू 2x 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1, फिर 5 की 3x प्लस 1 प्लस 5 3x प्लस 1। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या गया? 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x, 5 3 जा 15x प्लस 5, यानी 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x 17x प्लस 5, यानी कि ये इक्वेशन मेरी वही बन गई। यानी जो मैंने फैक्टर में ब्रेकअप किया था 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, ये दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं या इसको इसमें लिखूं, दोनों एक ही चीज़ है, ये और ये सेम है। ओके, तो आपको ये फैक्टर करने के बाद में यहाँ से पता चलेगा आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। सेकंड, आपने कर दिया तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, एंड में वैल्यू यही आनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो आपका आंसर सही है। यानी आपने फैक्टर कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको तोड़ दिया, इसको छोटा कर दिया और इस फॉर्म में लेके आ गए। ये इसका पर्पज़ है। इसके अंदर आपको करना क्या पड़ा कि आपको इसके फैक्टर निकालने के लिए आपको देखना पड़ा कि मैं कितने में ब्रेक करूँ इसको कि इसकी वैल्यू मेरी दोनों में सेटिस्फाई कर जाए, इधर वाले पोर्शन में 6 के साथ भी, इधर वाले पोर्शन में 5 के साथ। ओके, तो अब हम एक थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जिसमें बड़ा क्वेश्चन जब आ रहा है ओके, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। सॉरी मैं इधर था, तो ओके, सो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब हमें यहाँ पे क्या, इसको 1 कर लीजिए, 1y स्क्वायर इंटू 6, यानी 1 इंटू 6 क्या हो गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से उधर से, इसको और इसको, तो क्या आया वैल्यू? 1 इंटू 6 यानी कि 6। अब 6 कैसे आ सकता है कि a प्लस बी, इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए, a इंटू बी की वैल्यू भी, सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5, ए इंटू बी की वैल्यू होनी चाहिए 6। अब ए और बी निकालना है, ये पजल है सुडोकू टाइप। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 इंटू 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, बस यही हो सकते हैं। 1 इंटू 6 करेंगे तो 1 प्लस 6 7 हो गए, तो ये गलत हो गया। 1 2 प्लस 3 करेंगे, ये वाला a की वैल्यू 2 प्लस 3 5, ये सही है, यानी कि 2 प्लस 3 करेंगे 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो गया। अब a इंटू बी, यानी a 2 है इंटू 3 है, इसको करेंगे तो 6 होना चाहिए, 6 हो गया। यानी कि ये और ये, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा इसको और इसको, तो वैल्यू हमारी 6 आ रही है। तो a इंटू बी जो दो वैल्यू ला रहे हैं हम, इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए। a प्लस बी जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ये होना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो ये 2 इंटू 3 वाला क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 इंटू 3 ही जाएगा। अब 2 इंटू 3 करके हम इसको ब्रेक करके और फिर देख लेना, वापस लिख रहा हूँ इसको। सॉरी क्वेश्चन
वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो मैं इसको वाई स्क्वायर, अब ये ध्यान रखना -5 है, ये -5 को ब्रेक कैसे करेंगे, -2 और प्लस -3, तब टोटल क्या होएगा -5। ठीक है, तो मैंने -2y -3y 2y 3y प्लस 6, ठीक है, ये कहा। तो यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने y लिया, तो y -2 -3 लिया, y माइनस से साइन है तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो -2, यानी कि मेरा y -2 y -2 कॉमन है। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, तो यानी y -3 और y -2 ये दो इसके फैक्टर हो गए। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, इसको मैं फैक्टर करूंगा तो ये आ जाएगा। तो आपको इसको ब्रेक करने के लिए फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा इस वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, ये कब तक है, जब तक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी 2 वाली है, ये स्क्वायर वाली वैल्यू है। इसके अंदर तो आप सिंपल ऐसे ब्रेक करके कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर जब क्यूबिक फॉर्म में आ जाएगा, यानी इक्वेशन के अंदर एक और, ये 3 टर्म की इक्वेशन है, 1 टर्म, सेकंड, थर्ड, टोटल 3 है, ये 3 टर्म की होती है। लेकिन अगर ये 3 टर्म से ज़्यादा होएगा, जैसे 4 टर्म्स की हो गई, 5 टर्म या 4 टर्म्स की होएगी, यानी कि क्यूबिक हो जाएगा वो, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है x³ -23x² थोड़ा यहाँ लिखता हूँ नज़दीक, x³ -23x² प्लस 142 -120, ये। अब इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यानी क्यूबिक हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक टाइप नहीं है, इसकी वैल्यू थोड़ी अलग आएगी। अब हमें बीच वाले को यहाँ भी ब्रेक करना है, स्पेशली इसको भी और इसको भी, इन दोनों को ब्रेक करना है। इसमें उसमें क्या था, सिर्फ एक वैल्यू थी यहाँ जिसको ब्रेक कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने वाला जो फॉर्मूला है वो इजी रहता है अगर यहाँ पावर 2 वाला हो, यानी कि x2 + 7x + 30, ये वाले फॉर्म के अंदर हमें करना हो, ये वाले फॉर्म में करना हो तो हमें ब्रेक करना इजी होता है। लेकिन इस वाले फॉर्म के अंदर आप क्यूबिक एक्शन के अंदर आप जब ब्रेक करोगे तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगे, इतने के अंदर आपका टाइम अप होने लगे और आप किसी और क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लेकिन मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, अगर इसको ब्रेक करना अगर कैसे करेंगे और अगर इसको विदाउट ब्रेक के कैसे करेंगे। पहले हम ब्रेक करके करते हैं फैक्टर से बना के, तो यानी कि मैं सिंपल वे में करना चाहिए हमें। सबसे पहले इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, 1 और 23, सबसे सिंपल क्या होता है, 1 × 23 क्या होता है, 23 होता है। वैसे भी ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 2 × 23 या 2 × 7 में कुछ भी नहीं हो सकता। 25 होता तो 5 × 5 हो सकता था, लेकिन या ये 23 तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप ये देख के ये मत सोचना कि ये इतने बड़े नंबर आ गए कैसे डिवीजन होंगे। तो 23 का तो बहुत सिंपल हो गया कि 1 और 23 दो ही होंगे, ठीक है, 1 और 23, यानी कि एक 1 हो गया, एक 22 हो गया। तो इन दोनों को हम करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 142 है। अब 142 को हमारे पास इस टाइप से ब्रेक करना है कि वो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे। यानी पहले हम इसको करते हैं, -x² -22x² प्लस 142x -120, ठीक है। हमने इतना कर दिया इसको कि x² यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, -23x² हो गया, करेक्ट। ये यहाँ तक का सॉल्व हो गया। अब आता है इसको 142 को करना। 142 को हम कैसे करें, या 142 को हम कैसे करें कि ये इसके डिवीजन में काम आ जाए, यानी कि इसके जब हम
ब्रैकेट में कॉमन लेंगे तो उसमें यूज़ हो जाए इसका। तो 142 को करने का एक तरीका ये है कि कितने हो सकते हैं 142 के फैक्टर। वन 11 इंटू 20 कितना आएगा? 11 इंटू 20 कितना आएगा? 22। 11 इंटू 22 242 होता है। ये 142 यानी 11 इंटू 22 नहीं होगा। हमें यहाँ पे 140, हम एक बार इसको लेते हैं, एक बार हम x को स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे x को हम कॉमन लेने पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे मैंने 22 लूँगा अगर मैं कॉमन, तो 142 डिवाइडेड बाई 22 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा? 22 इंटू 10 9 5 5 6 6 2 12 या तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं 132 एक्स प्लस 10x माइनस 120, ये हम कर सकते हैं। ये कैसे निकाला कि मुझे पता है कि मैंने इस फॉर्म को, अच्छा मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, क्योंकि एक्चुअली आपको भी एग्जाम में इसी टाइप से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सेम नंबर नहीं आएंगे। x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हो गया क्योंकि मैं इन दोनों को ब्रेक किया तो ये हो गया 23 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 132 एक्स प्लस 10x कर दिया इसको, और माइनस 122। ये मैंने 132 प्लस 10 ही क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 22 कॉमन लूँगा तो 22 का डिवीज़न या कुछ होना चाहिए इसमें जो इसके इक्विवेलेंट हो जाए। तो वो कैसे होएगा कि अगर मैं अगर इस केस के अंदर हम x को 132 प्लस 10x करते हैं तो अभी आपको पता चल जाए कैसे होएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? यस, x माइनस 1, यहाँ पे मैंने माइनस 22 लिया और यहाँ पे मेरा क्या है 132x, तो मैंने 122x लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? x माइनस है तो माइनस 22, सॉरी ये लूँगा मैं 22 प्लस 120, ये 120, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x लिया 22x, यहाँ पे क्या है 22, तो ये मेरा हो गया माइनस 1 प्लस 120 लिया मैंने, यहाँ ये 120x है तो ये 1 माइनस ये सॉरी x माइनस 1, यानी सब जगह मेरा x माइनस 1 x माइनस 1 आ गया। मुझे लगता है थोड़े से कन्फ्यूजन हो गए क्योंकि मैंने भी नंबर बार बार चेंज कर दिए, तो आप ज़रूर कन्फ्यूज हो रहे होंगे। मैं एक बार वापस इसको कर रहा हूँ कि हमें इन दोनों का डिवीज़न कैसे करना है, पहले ये समझ लेते हैं क्योंकि ये नंबर इस टाइप पे आएंगे और इसी टाइप से आपसे हिट एंड ट्रायल करना है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि क्या नंबर आएंगे और कैसे पता चलेगा, ये हमें ऐसे ही देखना होगा इनको। 23 का मैंने बताया, इसको तो हम 23x स्क्वायर को हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं, 23 को 1 और 23, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया, इसको तो हम करेंगे 23x स्क्वायर है, इसको हम करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 22x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास 23x स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया ये। अब 142 को करना है मुझे, तो 142 को x को करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है 142x, ठीक है। तो एक तो ये 22 है तो इसको हमने 22 कर दिया, क्योंकि हमने इसका करा है ना तो 22 आया हमारे पास यहाँ पे, तो 22 कर दिया। 22 माइनस कर दो इसमें, पीछे कितना बचा 120, ये 120 इससे मैच कर रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, ये प्लस का 142x है तो हमारे पास 22x प्लस 120x, ये दो ब्रेक कर दिया हमने। अब ये 32 भी हो सकता था, 32 110 भी हो सकता था, या 42 और 100 भी हो सकता था, लेकिन हमें 22 और x क्यों करना है, क्योंकि हमारा 22 यहाँ पे आया जो किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे 120 इसलिए है क्योंकि इस 120 से मैच कर रहा है।
ये कैलकुलेशन किसी बुक में, किसी लॉजिक में या किसी फॉर्मूले से नहीं आ सकती। ये हमें देख के ही देखना पड़ेगा कि इसको कैसे करें। रटना नहीं है, क्योंकि आज ये 142 है, कल ये 149 भी हो सकता है, पर जो भी होएगा वो इससे मैच करेगा। तो हमें उस टाइप से, अगर मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 32x प्लस 110x, तो ये मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे 22 है यहाँ पे, और ये 32 है, यहाँ 120 है और यहाँ 110 है, तो कोई मैच ही नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा तो मेरा कॉमन फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ, ब्रैकेट का जो वैल्यू आती है वो कॉमन सेम होनी चाहिए, वो नहीं आएगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा हमें ट्रिक है या सुडोकू टाइप है ये, कि हल्का सा दिमाग उसमें लगाना होगा कि देखने के बाद कि कैसे ब्रेक करें इसको कि ये इससे मैच कर जाए। लेकिन हाँ, जैसे आपने इसको ब्रेक किया ना, आपको क्लू मिल गया कि मुझे यहाँ पे लगभग 22 या 44 ऐसा कुछ चाहिए जो कि इससे मैच करता हो। ठीक है, तो मैं अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको हम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 120x प्लस माइनस 120 लास्ट वाला। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1, यहाँ पे क्या है -22, तो मैंने -22 कॉमन लिया, तो यहाँ -22x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1x एक्स स्क्वायर प्लस 22x है, 22x कॉमन हो गया यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन, तो यानी कि 22x अब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया इन दोनों में, तो एक्स स्क्वायर का x रह गया, और यहाँ पे क्या आ गया पूरा पूरा कॉमन हो गया, तो 1 आ गया। साइन क्या यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ माइनस है। अगर कई बार हम लिखते वक्त क्या करेंगे, यहाँ का साइन देख के यहाँ लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लिखने के बाद यहाँ चेक कर लेना कि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अपने आप माइनस हो जाएगा। फिर अगेन प्लस, यहाँ पे क्या 120x, तो 120 कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो आ गया 120x यानी कि ओनली x और -1। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ x माइनस 1, या x माइनस 1, यानी कि हमारी इक्वेशन का जो फैक्टर की है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों सही है। अगर ये नहीं होती तो दिक्कत होती। तो अगर यहाँ पे x माइनस 3 आता है, x माइनस 7 आता, कुछ आता, तो यानी गड़बड़ है इस फैक्टर में, हमने आपने जो ब्रेक किए हैं वो गलत किए हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर -1, ये तो आ गया कॉमन यहाँ का, फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120, ये एक मेरी बन गई। तो अब क्या बन गई, ये लीनियर इक्वेशन हो गई है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये मेरी क्यूबिकल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। तो मैंने इसको जो ब्रेक किया अपन ने, तो क्या रिजल्ट निकला इसका ब्रेक, इसका ब्रेक कर हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगर मैं x-1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी भी ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि अभी इसको और फैक्टर में करना है जब तक, क्योंकि अभी तो ये पावर 3 से पावर 2 में आ गई। ठीक है, हमें लीनियर में लाना है इसे, हमें तब तक करना है जब तक इसके सारे फैक्टर ना हो जाए, यानी कि अभी इसके बाद भी इसके फैक्टर पेंडिंग है। अब इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते आप जानते हैं, लेकिन इसका फैक्टर हो सकता है। अब ये कौन से फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक वाले में, जिसमें ये ब्रेक करना इजी होता है। ठीक है, ब्रेक करना और इजी है। हालांकि इसके अंदर बिना ब्रेक करके कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आपको जो भी सही लगे आप वो कर सकते हैं। अब इसको ब्रेक करना हमारा हो गया, हमारा एक आंसर आ गया x-1, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ x-1। अब इसको हमें ब्रेक करना है, यानी कि हमें ब्रेक करना है एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120, इसको ब्रेक करना है। अब अगेन इसको ब्रेक कैसे करें कि ये 120 है, 120 इंटू 1 120, यानी कि 1 और 120, फिर आता है 10 इंटू 112, 10 इंटू 12, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 12 प्लस 10 22, तो ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 आ रहा है, 10 प्लस 12 करते हैं तो 22 आ रहा है, तो हमें यहीं पे ही पता चल गया इसका ब्रेक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर -10x -12x, क्योंकि -22 है ना इन दोनों का, प्लस ये 120। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन आएगा इसमें और इसमें x कॉमन आएगा, यानी x -10
यहाँ पे क्या आएगा 12 कॉमन आएगा, तो x यहाँ साइन किसका माइनस का है, तो ये क्या होगा प्लस माइनस में बदल जाएगा, 12 10 जा 120, तो क्या वैल्यू रहेगी x माइनस 12 और x माइनस 10। ठीक है, पहले से क्या था हमारे पास x माइनस 1, तो इसका कंप्लीट आंसर क्या हुआ कि हमने जब इसको ब्रेक किया तो हमारे पास ये और ये आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ये क्यूबिकल इक्वेशन है तो उस केस के अंदर ब्रेक करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक नहीं दो हिस्से को ब्रेक करना है, इसको भी करना था और इसको भी करना था। इसके अंदर क्या है, सिंपल एक को करना है जो कि इसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो कि सिंपल हो जाता है। आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद को लग जाएगा कि हाँ बहुत ईजी है, और आपको थोड़ा सा भी करेंगे ना साइड में रफ कॉपी में 10 × 12 1 × 20 उतने में कुछ हो जाएगा, 1-2 मिनट लग सकते हैं सोचने में, पर ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको हमने फिर ब्रेक किया तो ये वैल्यू आ गई। इसका टोटल आंसर क्या बना, इसका आंसर बना हमारे पास इसका आंसर बना x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। अब कोई पूछे कि x की वैल्यू क्या क्या है, यानी कि x की वैल्यू होगी -1 जब इधर जाता है तो 1 12 और 10। ये वैल्यू जब हम इस पे रखते हैं तो x की वैल्यू ये फैक्टर में आ गई। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको और इसको, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सेम यही वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस एक की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो क्या होएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 जो है, क्योंकि 1 रखा है तो 23 142 प्लस 1 कितना होता है 143 143 माइनस 122 और माइनस 23 143 यानी कि 0। अल्टीमेटली हमने क्या निकाला कि जो x की वैल्यू है ये फैक्टर है x की पावर 1 12 और 10, तो जो 1 है उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी इक्वेशन की 0। अगर मैं 12 रखता हूँ यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 10 रखता हूँ यहाँ पे सब x की वैल्यू 10 10 10 10 तो क्या होगी 0 हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सारा पापड़ बेल के जब हमें यही पता करने के लिए किया है कि क्या वैल्यू x की हो ताकि ये सारे वैल्यू 0 आ जाए। हमने अभी तक 2 डिजिट में क्या किया था, ax माइनस बी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था कि ax माइनस ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 करना है। जब लीनियर इक्वेशन हो तो ax इज इक्वल टू माइनस बी और x की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए। ये कब होता है, जब इस टाइप की इक्वेशन हो 5x प्लस 7 इसको 0 करना है जी, तो कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल था, हम पहले देख चुके हैं। ये समझ में आ गया था क्योंकि बड़ा सिंपल था। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो ठीक है, आपको कैसे पता लगाना पड़ा, उसको ब्रेक करना पड़ा मिडल वाले को। फिर जब क्यूबिक इक्वेशन आई तो क्या हुआ, वो कन्वर्ट हुई पहले क्वाड्रेट में स्क्वायर में, फिर उसके बाद में ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद में ये आंसर आते हैं। तो इसका निकालने का फॉर्मूला जो है कि क्या वैल्यू रखें यहाँ पे कि 1 हो जाए। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसे इसको बिना करे भी कर सकते हैं कि यहाँ 1 रख के करके देखो, फिर 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। पहले 1 2 3 4 5 10 11 12 तक आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें इस तरीके से निकाल के फाइनली ये पता लगाना है कि क्या वैल्यू रखने पे 0 हो जाती है। ये इस टॉपिक का पर्पज है, खाली आंसर निकालने का मतलब नहीं है। निकाला क्यों है, वो इसलिए निकाला कि हमें इसको 0 करना है। 0 करने के लिए क्या वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू हमने निकाली, जिसके लिए इतना लेंथी प्रोसेस करना पड़ा और बाई इसको डिवाइड करना पड़ा इन दोनों हिस्सों को। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का कि ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, ठीक है, सेकंड नंबर सॉल्यूशन, दोनों सही है। लेकिन अगर इसमें ये पूछे कि कोई बच्चा ये कह रहा है कि मुझे इसके ब्रेक करने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या करें, हवन करेंगे। तो इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप पहले सिंपल से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि x की वैल्यू सबसे पहले 1 रख के देखो, यानी मैंने 1 रखा, फिर यहाँ 1 × 23 प्लस 142 x × 1 माइनस 42 माइनस 120, इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ 43 और 23 यानी कि 0, यानी कि मेरी x की वैल्यू 1 हो गई। यानी x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे तो मेरी वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खाली 1 रखने से तो काम चलेगा नहीं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकते हैं, और भी नंबर हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेंगे कि x की वैल्यू 1 होगी। अब अगले नंबर निकालने के लिए हमारे पास एक ही मेथड बचता है, वो है डिवीजन वाला, क्योंकि फैक्टर करना आपको पसंद नहीं आ रहा,
ये फैक्टर करने से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इन दोनों को डिवाइड करने में टाइम लग रहा है, या वैसे सबसे सिंपल डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास x माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 एक आंसर हो गया, क्योंकि हमने 1 की वैल्यू 1 रखी, लकीली इसमें आ गया। माइनस 1 रखते या तो उसमें 0 आता, माइनस 1 में नहीं आएगा क्योंकि प्लस 1 में आ गया, तो माइनस 1 में नहीं आ सकता। तो एक वैल्यू तो x माइनस 1 होगी। अगले दो वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑलमोस्ट 3 वैल्यूज आएगी इसकी, ठीक है, 3 और मोर, पर 3 आएगी। तो हमें एक x माइनस 1 आ गया। अब अगले निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल है डिवीजन मेथड, कि आपने x, ये 99% केसेस के अंदर x की वैल्यू जो प्राइमरी होगी 1 होएगी, या माइनस 1 होएगी, या 2 होएगी, या माइनस 2 होएगी, बस इतना ही। ये 4 रख के देखना है कि कौन सी 0 हो रही है। जो 0 हो रही है वो आप ले सकते हैं। फिर हमें इसकी डिवीजन करनी है कि x माइनस 1 जो हमारा पहले निकला है, इसको हमें डिवाइड करना है इससे x3 माइनस, ओके मैं ऊपर लिखी हुई है तो टाइम सेव करने के लिए ऊपर लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, मैं इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ ये, कि x माइनस 1 से ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, सॉरी बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए, सॉरी। इक्वेशन थी हमारी x माइनस 1 हम निकाल चुके हैं, और इक्वेशन थी x क्यूब माइनस 120, सॉरी 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। हमें इससे डिवीजन करना है। हमें पता है कि x माइनस 1 का, जैसे कि हम 50 के अंदर 5 का डिवीजन करते हैं ना, सेम वही, कि क्या कम पड़ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे वैल्यू आ जाए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला तो ये आ गया कि x माइनस 1 है, हमें एक क्यूब चाहिए, यानी कि नेचुरल हमें इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब x क्यूब बनेगा। तो x क्यूब कैसे बनेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये x क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, माइनस का साइन माइनस रह गया। ये क्या हो गया, x की वैल्यू स्क्वायर से करूँगा तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर लिखूँगा मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x क्यूब चाहिए मुझे, यहाँ x है, इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दो हिस्सों में पकड़ रहे हैं, क्योंकि हम 2 से डिवीजन कर रहे हैं तो हम 2 की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 वैल्यू होती तो हम यहाँ पे 3 वैल्यू को पकड़ते, यहाँ पे 4 होती तो हम इन चारों को पकड़ते, ठीक है। पहले इन 2 को लिया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। माइनस करेंगे क्या होगा, ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, इसको इसमें से निकालना है। तो ये माइनस ये प्लस ये कट हो गए, तो ये 23x स्क्वायर है, ये प्लस 1x स्क्वायर है, ये माइनस का, ये 1 है, तो पीछे क्या रह गया, माइनस 22x स्क्वायर, फिर ये वैल्यू सेम 142x माइनस 120। अब हमें फिर से एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो हमें एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर से किया तो क्यूब आया, अब x से करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, है ना। तो एक्स स्क्वायर है, तो अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन। यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 22, तो हम यहाँ पे 22 लिख देंगे, क्योंकि हमें 22 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ये वैल्यू आएगी। अब इसको 22x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 22x स्क्वायर और माइनस 22, है ना, माइनस 22x। अब इसको माइनस करेंगे, यानी कि ये माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस का साइन ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कट हो गए, ये प्लस, सर ये प्लस है, ये प्लस है, और ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस 22x इंटू माइनस 22 माइनस 1 यानी कि प्लस 22x। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट हो गए, ये 22 इसमें से गए तो क्या पीछे क्या रह गया, 0 2 और 1, 120x माइनस 120, ये पीछे रह गया, ठीक है।
अब हमें क्या चाहिए, x ही चाहिए, और x चाहिए, x इसके पास पहले से है, तो हमें किसी x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है 120, तो हमें क्या करना पड़ेगा 120 से करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ साइन प्लस का और यहाँ साइन 120, तो इससे मल्टीप्लाई करो 120x माइनस 120 इंटू -1 यानी -120। अब करेंगे वापस माइनस, तो ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। पीछे क्या रह गया, पीछे क्या रह गया, यहाँ पे ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, पीछे रह गया 0। यानी जो अगली इक्वेशन आई है वो आ गई x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये इसका आंसर आया जब इसको इससे डिवीजन किया। तो अब हमारे पास दो आंसर आ गए, एक आंसर तो x माइनस 1 है, एक माइनस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। पहले वाले में हमने ब्रेक किए थे तब ये बनी थी, अब हमने डिवीजन करके भी ये निकाला, अल्टीमेटली आंसर यही आना है। अब क्या हुआ कि हमने x माइनस 1 से इसको डिवीजन किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको फिर सोल्व करना है, अब तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, और वो अब सिंपल भी हो गया क्योंकि मिडल को करना है। तो ये हमें निकालने का एक तरीका था। एक क्या था कि हमने बड़ी इक्वेशन को दोनों को ब्रेक कर दिया तो इजीली आ गई थी, उसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ा। इसमें आपको डिवीजन करके भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली सिंपल तब है, ये सिंपल है और उसके लिए ज़्यादा सिंपल है जब आपको ये डिवाइड करना, फैक्टर करना, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर क्वेश्चन में आए कि फैक्टर वाले थ्योरम से ही करना है तो नेचुरली आपको डिवाइड करके ही करना, मतलब ब्रेकअप करके ही करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया, हमारे पास वही जो हमने पहले करा था कि इसके दो आंसर आ गए x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इसको हमें सोल्व करनी पड़ेगी। सोल्व करने के लिए अगेन वही एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, यानी आगे वही है जो पहले किया था, x माइनस 10, यहाँ पे 12 ले लिया कॉमन तो x माइनस 10, 12 10 जा 120, तो आंसर हो गया x माइनस 12, x माइनस 10 और x माइनस 1 पहले से हमारे पास है। तो ये तीन आंसर हो गए इसके, जो कि आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर वही आएगा, x माइनस 1, x माइनस 12, x माइनस 10। इन तीनों का मतलब हो गया x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 10। अगर ये तीनों में या 1 या 12 या 10 कुछ भी उस इक्वेशन पे रखूंगा तो उसकी टोटल वैल्यू जो बनेगी वो 0 बनेगी, जो कि वो मेरी इक्वेशन है, उसकी टोटल वैल्यू 0 बन जाएगी अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ या 12 रखूँ या 10 रखूँ। ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए ये दो तरीके हैं, चाहे आप इसको फैक्टर में करो या फिर आप इसको डिवीजन करके आप इस टाइप से इक्वेशन निकाल सकते हो। और ये दोनों बड़े दोनों भी नहीं है, सिंपल है, इसके अंदर आपको क्या गलती होने के चांसेस नहीं है। उसके अंदर आपको हो सकता है कि ब्रेक करने में 1-2 मिनट लग जाए, आधा मिनट लग जाए, 1 मिनट लग जाए, वो डिपेंड करता है नंबर कैसे आए हैं। ओके, पर दोनों प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों ही सिंपल लगेगी। फाइन, देन आपने देखो कभी कभी मैं बीच बीच में रुकता हूँ या अटक जाता हूँ या देखता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल का टीचर नहीं हूँ, टीचर्स के रटे हुए होते हैं, इसलिए वो एकदम स्पीड से बता देते हैं, कंसेप्ट समझाने में नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं भी आप ही की तरह सोच के आप ही की तरह करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी एग्जाम के अंदर वही चीज़ समझ में आए जो करनी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज है इसकी 2.3, यानी कि चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज नंबर है 2.3 और एपिसोड हमें पता ही है कि एपिसोड ये 6 है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसमें सबसे पहला आया कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज द x प्लस 1 फैक्टर, यानी कि ये पहला क्वेश्चन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि x प्लस 1 फैक्टर में है या नहीं है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई -1 जो क्वेश्चन में दी है। क्वेश्चन का आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर। ठीक है, क्या x प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू हो गई -1, क्या इसको -1 रखने पे मेरी वैल्यू 0 होती है नहीं होती? अगर 0 होती है तो ट्रू है, जो हम पहले देख चुके हैं। तो -1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, ओनली 1, -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, +1, और ये क्या है +1, तो पहले से +1 है तो +1 2 और -1, यानी कि ये हो गया टोटल वैल्यू इसकी आ गई 1, यानी कि 0 नहीं है तो ये इसका
फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नो, क्योंकि हमें चाहिए था इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए थी। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या x की वैल्यू -1 रखने पे ये 0 हो रही है या नहीं हो रही है। हमने -1 रखा, -1 का क्यूब यानी -1, ये 1 और ये पहले से 1 था, इन तीनों को ऐड किया तो आंसर आता है 1, जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं होने की वजह से ये आंसर नो है। जिसके अंदर 0 आता है वो क्वेश्चन सही हो जाता है, वो आंसर यस हो जाता है। अब मैं इसमें कर रहा हूँ फोर्थ वाला, क्योंकि बाकी सारे सिंपल हैं, तो इसका इसी का ही फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन फोर्थ, और फोर्थ में ये बोल रहा है x³ -x², सॉरी ये चल नहीं रहा है, x³ -x² ब्रैकेट में 2 + √2x + √2। ओके, सो इसके अंदर बोल रहा है कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। x + 1 = 0 होता है, यानी कि x = -1, यानी कि -1 रखने पे 0 होता है या नहीं होता है। तो रख के देखते हैं। x की पावर -1 की पावर 3 कितना होता है, -1। यहाँ पे क्या होता है, x की पावर -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, माइनस, इसको हम नॉर्मल लिख देते हैं 2 प्लस, यानी कि 2x है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x + √2x, इसकी मल्टीप्लाई करके। तो ये अज्यूम करिए 2x है, 2x × -1 यानी 2 × -1 प्लस -1 × √2 प्लस √2। ठीक है, x की वैल्यू मैंने -1 रखी, x का क्यूब क्या होता है, -1, x -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ये हो गया -1, x -1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 1, ये माइनस ऐसा है -1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या, फिर अगेन माइनस, 2 × -1 क्या होता है, -2, तो माइनस माइनस प्लस यानी ये साइन प्लस का 2 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, एक बार के लिए प्लस लिखो। अब यहाँ पे -1 × 2 यानी कि √2, यानी कि ये हो गया -√2, और यहाँ पे पहले से प्लस √2 था तो प्लस √2। अब आप देखोगे कि -√2 से प्लस √2 कट हो गया, ये क्या हो गया -2, और ये है +2, और ये 0 हो गया, यानी -2 से 2 भी गया, ये पहले ही जा चुके हैं। तो आंसर क्या रहेगा, 0, यानी कि x = 1, यहाँ पे वैल्यू 0 आती है, तो आंसर इज बिग यस, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, जो कि 1 की वैल्यू -1 रखने पे 0 आ रही है। तो ये सिंपल था, हमें सिर्फ चेक करना एक वैल्यू नहीं है। ये इन्होंने क्या घुमाने के लिए यहाँ पे x ब्रैकेट में दे दिया, फिर आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, x³ - 2x² - √2x, इस टाइप से आपको लिखनी पड़ती। तो इसलिए इन्होंने x करके ब्रैकेट में देके थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज वो सिंपल वही मैथमेटिक्स है, कोई नहीं है। इसको मैं, अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बेटर है आप इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लें कि ये x³ - x² -2 × x 2x, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर √2, ये x है इंटू x और प्लस √2। अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया, x³ - x² -2 × x, और माइनस का साइन होने की वजह से यहाँ माइनस, और √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दो, तो यहाँ -1 का होल क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2 - 1 -1 × √2 प्लस √2। अब आप उसको सिंपल करेंगे, कि माइनस प्लस में आपको कंफ्यूज कर देंगे, और आपका आंसर अगर माइनस प्लस की गलती रह गई तो आंसर 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो आप उस पर आंसर कर दोगे नो, नो करते वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने ब्रैकेट में देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है। तो -1 यहाँ पे स्क्वायर करा तो -1 × -1 +1, माइनस का साइन वैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस +2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ इसकी वैल्यू -2 है, यहाँ पे प्लस थी सॉरी, तो -1, तो यहाँ पे क्या रहेगा -2 √2, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस √2। तो आपको माइनस प्लस की गलती ना हो, अगर अभी यहाँ पे करने पे क्या हुआ, ये कट हो गया, यहाँ पे ये इससे कट हो गया, 0 हो गया।
तो आपकी वैल्यू 0 आ गई। अगर यहाँ पे प्लस माइनस की कुछ गड़बड़ रह जाती तो आप यहाँ कहते हैं कि आंसर आ रहा है √2 प्लस √2, तो आप कहते हैं कि 0 नहीं है और आप करते नो। नो करने पे ये मार्क्स कटते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2.3 के ये हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टर, ओके, इसका फैक्टर निकालना है और फैक्टर है कि सेम वही है इसके अंदर, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, दोनों में वही है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट सेम है। अगर मैं इसके डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करता हूँ, जो कि थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, तो इसका है x³ -4x²। ये करेंगे तो सारे सारे अपने आप से ही हो जाएंगे, सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे खुद से ही। x + 6 और यहाँ पे x-3 दिया हुआ है, x-3 यानी x = 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू आप जगह जगह आपको 3 रखनी है, यानी कि 2 की पावर x³ यानी 27 माइनस x² का मतलब 3 × 3 9, 9 4 जा 36 प्लस x³ यानी ओनली 3 प्लस 6, तो कितने हो गए 27 + 3 30 + 6 36, तो 36 माइनस 36 = 0। आंसर इज यस, कि ये इसकी पावर है। ठीक है, अब इसके अलावा भी कोई और हो सकती है या नहीं, वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फिलहाल इसके लिए ये पूछा कि इसमें ये x-3 सेटिस्फाई कर रही है, 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर k की वैल्यू, जो k की वैल्यू हम अच्छे से देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या है, ये k है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हम पीछे देख चुके हैं, लेकिन फिर ये क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये करता हूँ मैं सेकंड वाला, सेकंड नहीं थर्ड वाला करता हूँ, क्योंकि उसमें माइनस का साइन है तो साइन चेंज होएंगे और रूट भी है। तो थर्ड वाले में ये है कि k की वैल्यू निकालनी है, और k जरूरी नहीं आपको एंड में लिखा हुआ मिले, k कहीं भी मिलेगा फ्री। तो आपको यहाँ पे मिलना है k x² -√2 k x² -√2 x + 1। ठीक है, और यहाँ पे हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे है ये k, यहाँ पे k नहीं दिया है, इसने k यहाँ दिया है जो कि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइन, तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको x की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है यहाँ पे x-1 यानी x-1 यानी x = 1, तो k × 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस x की वैल्यू 1। x को आप हमेशा जब क्वेश्चन में इधर लिखा करो तो इजी रहेगा आपको समझना, यानी 1 × √2 2 + 1 यानी k + 1 माइनस √2। ठीक है, तो अब k की वैल्यू क्या हो गई कि जब ये इधर ये 0, ठीक है, अब यहाँ पे 1 है ना, हाँ, तो अब यहाँ पे k की वैल्यू इधर जाएगी तो -√2 क्या हो जाएगा, -√2 क्या बन जाएगा इधर +2, ये +1 क्या बन जाएगा -1, तो k की वैल्यू क्या हो गई √2 -1। x-1 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, x-1 दिया हुआ है यानी x = 1, x + 1 दिया हुआ है इसका मतलब x = -1। आप इसको जस्ट जो भी दिया हुआ रहता है उससे आगे 0 लगो और इसकी वैल्यू निकाल लो, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि x की -1 वैल्यू रख देंगे तो सारा आंसर डिफरेंट होएगा। तो इसकी इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें होती है मैथ्स में जिसके अंदर गलतियाँ हो जाती है, और सिली मिस्टेक्स जिसे हम बोलते हैं, बाकी सब कुछ सही है पर आंसर गलत आ जाता है ना। तो x-1 दिया है, इसका मतलब x-1 = 0 है, वो 0 लिख के नहीं देंगे क्वेश्चन में ताकि आप कंफ्यूज रहें और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप गलतियाँ करें। तो x की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे 1 k, यहाँ पे 1 × √2 + 1, तो k की वैल्यू फाइनली आ गई। तो हमें निकालने के लिए कोई ज़्यादा इसमें इतना कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी गलतियाँ आप नहीं करेंगे एग्जाम में तो 100% मार्क्स आने तय हैं, कोई रोक नहीं सकता। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100। देन अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उसके बाद हम यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे
4 एंड 5 में हम कौन सा देखें कि इजी होएगा? सो जो टफ है सबसे, मुझे लग रहा है सेकंड वाला देख, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हम इसका ब्रेक कर देते हैं, फैक्टर में बना देते हैं, फिर आप आगे कर लेंगे। अब आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया कि 12x² माइनस 7x प्लस 1, कितने हाईएस्ट पॉइंट कितने हैं, पावर कितनी है, 2, यानी ये क्वाड्रेटिक है, यानी सिंपल से ब्रेक करना है। किसको करना है? इस हिस्से को करना है ब्रेक। कितना करना है कि इसकी मल्टीप्लाई से करो तो कितना होगा 12। तो ऐसे करना है कि a प्लस बी करूँ तो वो 7 आ जाए, और a इंटू बी करूँ तो वो 12 आ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है? 12 कैसे होएगा? और 1 इंटू 1 और 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 12 हो सकता है, 3 इंटू 4 12 हो सकता है, बस यही हो सकता है, फिर तो रिपीट हो जाएंगे ये। तो 1 प्लस 12 करूँगा तो 13, 7 नहीं हो रहा। 2 प्लस 6 करूँगा तो 8 हो रहे हैं, जबकि 7 चाहिए। 3 प्लस 4 करता हूँ तो 7 होते हैं, 3 इंटू 4 करता हूँ तो 12 होते हैं, यानी मेरा आंसर आ गया, ये वाला मेरे लिए चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगा इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो 12x² माइनस, ये माइनस में, ठीक है, माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई। x को कॉमन लीजिएगा तो ये x को कॉमन लिया और 3x कॉमन लिया तो 4 3 जा 12, x माइनस 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस है तो माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया? 3x माइनस 1 4x माइनस 1। इसको और सोल्व करेंगे तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 1, इधर गया तो 1, x की वैल्यू होगी 1/3। इसमें क्या होगी x की वैल्यू? x की वैल्यू होगी 1/4, यानी कि अगर मैं 1/3 रख दूं या 1/4 रख दूं x की वैल्यू, तो इसकी टोटल वैल्यू बन जाएगी वो 0 बनेगी। क्रॉस चेक करने के लिए आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो और वो देखोगे तो वो 0 बन जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल मार्कर काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और कल फिर से अगले एपिसोड के अंदर, एपिसोड नंबर ये 6 था, ये 6 एपिसोड नंबर है, 7 के अंदर हम आगे का चैप्टर और फैक्टराइज करना है 4th एंड 5th को। यानी कि अब अगला जो चैप्टर होएगा उसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। फिर करेंगे हम 2.4 की कंप्लीट एक्सरसाइज एंड थ्योरी, ठीक है, और एग्जांपल्स। तो यानी कि अगले वीडियो के अंदर हम ये डिटेल में करेंगे। हो सकता है वो लंबा होगा, लेकिन वो लास्ट होगा इस चैप्टर का। उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता चला होगा हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों वैल्यू निकाल रहे हैं, उस वैल्यू को वहाँ पे पुट करने में क्या होता है, एक ही चीज़ को 10 तरीके से लिखने से क्या होता है। तो ये मैथ्स है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करने के लिए गलतियाँ कहाँ होती है मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आप इस टाइप की गलतियाँ कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस या जो भी है वो किसी से भी हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है, स्टूडेंट से भी हो सकती है, लेकिन आपको फोकस वही करना है, क्योंकि पर्पज़ ये है कि एग्जाम के अंदर चाहते ही हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हो जहाँ बच्चा कंफ्यूज हो और गलती करे। गलती नहीं करनी है, वही एक्सपर्टीज़ है, वही हम सीखने जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।